लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। कल दिल्ली के एम्स में 9:30 बजे लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। आज उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया है और मेरे साथ अंशुमान सिन्हा जी हैं, उनके सुपुत्र हैं, उनसे बात करेंगे। हालांकि दुख की घड़ी है, पूरे देश और राज्य आपके दुख की घड़ी में साथ है। क्या कहेंगे इस समय? और आप सबसे पहले ये कि आप जब अंतिम बात हुई थी तो क्या बात हुई थी आपकी माँ से? माँ जब वेंटिलेटर पे चली गई थी तब तो फिर बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब वो नॉर्मल वार्ड में थी उस समय ही उनकी तबीयत जब बिगड़ने लगी थी तो मेरा दीदी का हाथ पकड़ के बोली, तुम लोग दोनों मेरे पास बैठो, और ये भी कह दी थी कि अब नहीं हो पाएगा। क्या गाना नहीं हो पाएगा? नहीं, अब मुझसे नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। उनको अंदाजा हो गया था? अंदाज़ा हो गया था उनको। और ये गाने जो अभी बज रही है, अब गाने के लिए क्या उन्होंने बोला था आपको कि जब वो आईसीयू में थी उस समय उन्होंने मुझे ऑडियो रिलीज़ करने के लिए बोला था। जब पहली बार आईसीयू में एडमिट हुई थी उनको लगा कि अब शायद उनको आभास था, इसीलिए वो मुझे उन्होंने कहा कि ये मेरा अंतिम उपहार होगा सबके लिए, इसको ऑडियो ही इसका रिलीज़ कर दो, वीडियो बनाने का समय तुमको नहीं मिलेगा। ये कब की बात है? ये 29 तारीख की बात है, 29 अक्टूबर। उनके परंपरा, उनके गायकी को परिवार में कोई आगे बढ़ाने में? मेरी सिस्टर है जो उसको उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है और वही उनके गूढ़ चीज़ों को जानती है, कैसे गाती हैं, किस तरह से उन्होंने जो शैली है उनकी गाने की, उसको बहुत आशीर्वाद दे के गई हैं वो। और बाकी शारदा जी को भगवान की देन थी इनके गले में, ये कहीं से सीखा हुआ नहीं है और एकदम नेचुरल है और वो उन्हीं तक है, वैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा पल जो आप लोग मीडिया में आया नहीं हो, कुछ ऐसा मेमोरी जो आप शेयर करना चाहते हैं माँ के साथ बचपन से लेकर अभी तक का, कुछ ऐसा? बहुत सारे पल हैं इस वक्त, पल बता दीजिए। क्या याद करें इस वक्त। हर पल इनके साथ बहुत ममता में बीता है, बहुत वात्सल्य में बीता, बहुत प्यार से इन्होंने बच्चों को रखा और हमारे साथ दोस्त की तरह थी एकदम। हंसी मजाक से लेकर सब चीज़ें, ऐसा हमें लगता ही नहीं था कि ये माता पुत्र हैं या माता बेटी हैं। इतने ज़्यादा फ्रेंडली तरीके से प्रोटोकॉल में थी। हाँ, उतना कोई प्रोटोकॉल नहीं, एकदम जैसे दोस्त होते हैं आपस में वैसे ही हमारा रिश्ता था आपस का। और ये जो समय होता था छठ का, इसी हॉल में बैठ के सिर्फ ढेर सारे इंटरव्यूज़ और बातें होती थी, रील बनता था। आज यहाँ पर मृत्युशैया पर हैं, बड़ा अजीब लग रहा है। यही सत्य है, अटल सत्य है। चलिए, आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, दुख की घड़ी है। शरीर त्याग दी है, लेकिन अपने पीछे इतना बड़ा स्वर भंडार छोड़ गई है कि वो मरेंगी थोड़ी ही ना लोगों की स्मृति में। ऐसा थोड़ी है कि अगला छठ आएगा तो लोग शारदा जी का गाना बजाना छोड़ देंगे या उनका गीत बजेगा तो फिर उनकी याद नहीं आएगी, है ना। और उनके गीत का एक जो टेक्सचर था, जो उनकी आवाज़ का जो टेक्सचर था, वो अद्वितीय था। और अभी फ़िलहाल आने वाले समय में उस रिक्ति की भरपाई दिखाई नहीं पड़ती है। फिर अगला कार्यक्रम कैसे, क्या है आप पारिवारिक? कल सुबह 7, साढ़े 7 के लगभग में हम लोग यहाँ से इनकी अंतिम यात्रा को लेकर निकलेंगे। हाँ, और चलेंगे जी सब लोग। जाहिर सी बात है कि भाई शारदा जी हैं, लोग इतने चाहने वाले हैं, तो मतलब कि यहाँ से घाट तक भी कंधा कंधा बदलेंगे तो कंधा जो है मतलब कुछ कंधों को तरफ रह जाए, थोड़ा भी सब आगे हो जाएंगे, सब आगे हो जाएंगे। तो जाएंगे और फिर वहाँ पर जैसा आप सब जान रहे हैं कि राजकीय सम्मान की घोषणा की गई है, तो सरकार की तरफ से भी पूरे प्रोटोकॉल के तहत पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कल 8 बजे के लगभग गुलबी घाट पर होना तय हुआ है। अंतिम बात आपकी कब हुई थी, क्या हुई थी? अंतिम बात तो मतलब लगभग जब भी अस्पताल में थे तो रोज़ ही थोड़ी बहुत कुछ न कुछ हाल समाचार, और हाल समाचार के क्रम में एक बात बड़ा अच्छा बोलती थी डॉक्टर से भी, हम लोग से भी,
कि हम जल्दी से थोड़ा स्वस्थ हो जाना चाहते हैं, अच्छा, ये बात बोलती रहती थी। जल्दी से, क्योंकि हमको तुरंत पटना पहुंचना है और हमको 500 गाना अभी और गाना है, अच्छा, कम से कम 500 गीत और गा देना है। ये शारदा जी हमको लगता है 1 हफ्ते पहले ऐसी बातें वो कर रही थी। 2-3 दिन पहले वीडियो कॉल पर भी, जैसे वहाँ क्या था कि सब लोग मिल नहीं सकते थे तो देखते थे, नमस्कार हुआ था। अब अचानक से मान लीजिए मल्टीपल माइलोमा था, वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई तो फिर समझते ही हैं, और ऊपर वाले को जो मैं अच्छा, अंतिम गाना जो गाया था उन्होंने, जो हॉस्पिटल से गया था, तो वो ये इस बात को थोड़ा रिपीट कर दीजिए, थोड़ा ऑडियो कर, तो वो क्या बात हुई थी, किनसे वो उन्होंने ये बात रखी है? देखिए, गाना उन्होंने, आपने देखा होगा कि विगत वर्षों में छठ का कोई भी वर्ष नहीं बीतता होगा जब शारदा जी एक गाना अपने चाहने वालों के नाम नहीं देती। यहाँ तक कि कोरोना काल में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एकदम हृदय को स्पर्श कर देने वाला, ऐसे कोरोना काल में के उनके गाना का बहुत सुंदर गाना सुनने के बाद शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते। कोरोना काल का एक लाइन है उनके गाना का, जैसे उनका पहले होता था कि भाई कांचे बांस की बहंगी बहंगी लचकत जाए, और कोरोना काल में उसी गाना में कितना बढ़िया एक लाइन वो करती है कि बहंगी से भारी समय हो गए बा। मतलब उस पूरे काल खंड को एक लाइन में, समय की पीड़ा को, लोगों की तड़प को समेटते हुए कोरोना काल जैसे समय में, और उसके बाद आप देखेंगे उस गाना के समापन में वो सभी को एकदम कोरोना के प्रावधानों का पालन करते हुए अपने घर पर ही छठ मनाने का आग्रह भी करती हैं। तो इतना, मतलब इतनी चीज़ों के प्रति सजग होना, एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाना, बाजारवाद और भागदौड़ और एडवर्टीजमेंट की दुनिया से दूर रहना और अपने मूल सिद्धांतों पर टिके रहना, कितने कलाकार आज कर पा रहे हैं। तो शारदा जी को आप जितने तरफ से टच करिएगा, मैं कहता हूँ वो चंद शब्द नहीं, वो चंद पन्ने नहीं, शारदा महाकाव्य है। चलिए, आपने सुना, ये पारिवारिक सदस्य के रूप में 5 दिन से तकरीबन उनके साथ थे, और आज शारदा सिन्हा जी का पार्थिव शरीर को उनके आवास पर रखा गया है राजेंद्र नगर में। कल 7 से 7:30 के बीच में यहाँ से गुलबी घाट पर इनकी दाह संस्कार होगी। एक बहुत बड़ा क्षति है बिहार का, बिहार के साथ साथ पूरे भारत का। एक फोक का क्षति है, एक गाने का क्षति है। जो हर साल छठ पे गाना गाती थी, वो वेंटिलेटर पर जाने से पहले वो बार बार बोलते थे कि जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं, मुझे 5 गाना और गाना है। हालांकि हॉस्पिटल से ही एक गाने को रिलीज़ कर दिया गया, उनके सामने, शायद उनके सामने रिलीज हुई ना, नहीं उसके बाद रिलीज हुई, नहीं, उनके जीते जी हो गया था उनका गाना। उन्होंने आग्रह किया अपने पुत्र से, अंशुमान से, कि भाई ऑडियो वीडियो नहीं है, कोई बात नहीं है, ऑडियो आप रिलीज कर दीजिए, ताकि, और देखिए कहीं ना कहीं उनको इस बात का भान लगता हो गया था। नहीं तो अचानक से उनको ऐसा क्या हुआ कि भाई इस गाना का ऑडियो रिलीज कर दीजिए, तो कुछ अंदाजा देवानी कुछ होता हो, उस देवानी का ही था। और देखिए कैसे दिन में गई हैं, 5 तारीख, मतलब छठ के, जिस छठ को स्वर देने की सबसे प्रखर नाम शारदा है, और उसी छठ के प्रथम दिन, नहाए खाए के दिन, शारदा जी इस दुनिया को अलविदा कहें। शारदा सिन्हा का शारीरिक रूप से अब नहीं रहे, लेकिन छठी मैया उनको बुला लिए। नहा खा के दिन ही छठी मैया का जो गाना जो शुरुआत होती है, उन्हीं के गाने से शुरुआत होती है। और आज एक बिहार के लिए, पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।